नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ और मैं आज आपसे वर्टिगो के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। वर्टिगो जिसको हम सामान्य भाषा में चक्कर के नाम से भी जानते हैं और अंग्रेजी भाषा में हम इसे गिडीनेस या डिजीनेस नाम से भी पुकारते हैं। तो वर्टिगो का मतलब ये है कि हम गति में नहीं हैं, पर हमें एहसास हो रहा है कि हम गति में हैं। और ये ज़्यादातर जो गति होती है ये गोल गोल या वर्तुल गति होती है, इसलिए हम इसको चक्कर कहते हैं। मतलब हम मूव नहीं कर रहे हैं, पर हमें ऐसा लग रहा है कि या तो हमारा सर गोल गोल घूम रहा है या हमारे आसपास का वातावरण जो है वो गोल गोल घूम रहा है। अब इसको अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं टेक्निकली। एक होता है पेरिफेरल वर्टिगो और एक होता है सेंट्रल वर्टिगो। तो पेरिफेरल वर्टिगो जो सामान्य वर्टिगो है, जो 90% से ज़्यादा केसेस में होता है, इसका कारण ये होता है कि हमारे कान में एक नस होती है संतुलन की, जहाँ हमारी सुनने की नस या सुनने का ऑर्गन होता है उसके पास में। तो इसको हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं। तो इस संतुलन की नस में अगर किसी वजह से कोई डिफेक्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो हमें चक्कर का एहसास होता है। और ये कमी का कारण कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इस नस के अंदर एक तरल पदार्थ होता है, कभी उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से भी हमें इस तरह का संतुलन बिगड़ के चक्कर का एहसास होता है। इस चक्कर की एक विशेषता ये होती है कि ये पोजिशनल होता है। तो जैसे ही हम अपनी गर्दन मूव करते हैं, चाहे किसी भी दिशा में मूव करें, तो हमें अचानक चक्कर का एहसास होता है। और जब ये चक्कर बढ़ जाते हैं तो हमें नौशिया, मितली और उल्टी का एहसास भी हो सकता है और असंतुलन जैसी स्थिति भी महसूस हो सकती है। आमतौर पे ये जो चक्कर होता है ये किसी खतरनाक बीमारी का लक्षण नहीं होता, पर अगर ये असंतुलन और ये जो बीमारी है हमारे संतुलन की नस के साथ में जो सुनने की नस जुड़ी हुई होती है उसको भी अफेक्ट कर दे, तो हमारे कान में घंटी जैसी आवाज़ आना, जिसको हम टिनिटस या रिंगिंग कहते हैं, या सुनना कम हो जाना, ये भी हो सकता है। और जो दूसरे प्रकार का वर्टिगो होता है उसको हम सेंट्रल वर्टिगो के नाम से जानते हैं। तो ये वर्टिगो जो होता है ये ब्रेन में कोई स्ट्रोक आ जाए या किसी प्रकार की कोई बीमारी या कमी पैदा हो जाए तो होता है। जो ये दूसरा वर्टिगो है ये वैसे सामान्य तौर पे बहुत कम होता है, 10% से ज़्यादा ही कारण होते हैं इसके, पर ये थोड़ा गंभीर भी हो सकता है। तो हमें इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है कि इस वाले वर्टिगो हमें चक्कर से ज़्यादा इम्बैलेंस महसूस होता है। ऐसा लगता है हमारी शराबी जैसा चल रहा है, जबान लड़खड़ा सकती है, या न्यूरो का और कोई उसको सिम्टम आ सकता है। तो इन दोनों ही वर्टिगो का इलाज कराना बहुत आवश्यक है। और जो पेरिफेरल वर्टिगो है उसका इलाज सामान्य दवाइयों से हो सकता है। सेंट्रल वर्टिगो के लिए ब्रेन का जो कारण है उसका इलाज किया जाता है। तो ऐसे कोई भी लक्षण होने पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो किस प्रकार का वर्टिगो है और उसका क्या इलाज करना है कर सके। तो आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि आई स्टैंड विद बैलेंस कैंपेन। थैंक यू।